आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सियासी और अस्करी क़यादत के एजाज में इशाया। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वज़राए आला और सर्विसेज चीफ समेत दीगर हुक्काम शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्के हक के दौरान सियासी क़यादत के आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में मुसल्लह अफ़वाज की कोऑर्डिनेशन और कामयाबी को सराहा। कहा पाकिस्तान के नौजवान और मीडिया ने डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ मौसर किरदार अदा किया। शुरका ने मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों और जुर्रत को सराहा। तकरीब में शुरका का आज़म कौमी यकजहती का मुंह बोलता सबूत है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, मौसम के तेवर बदल गए। इस्लामाबाद में जालाबारी, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में तेज आंधी ने हर चीज गर्द आलूद कर दी और फिर बारिश ने सब धो दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों का राज, कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी हुई। तूफानी हवाओं ने कई शहरों का निजाम हिला दिया। पंजाब के कई शहरों में दरख्त उखड़ गए, छतें और दीवारें मुनहदर, 8 अफराद जान बहक, कई जख्मी। इस्लामाबाद की कायद आजम यूनिवर्सिटी में कैंटीन की छत गिरी, दरख्त उखड़ गए। लाहौर में तेज आंधी के बायस से एक शख्स छत से गिरकर जान बहक हुआ। गंगाराम अस्पताल के शीशे टूट गए। जिहलों में तूफानी बारिश ने तबाही मचाई, खातून समेत 3 अफराद जान से गए। दरख्त और दीवारें गिरने से 20 जख्मी। शेखुपुरा में घर की छत गिर गई, दरख्त गाड़ियों पर आ गिरे, एक शख्स जान से गया। एबटाबाद में दरख्त उखड़ गया, अटक में बिल बोर्ड और दीवार गिर गई। कराची से लाहौर जाने वाली परवाज आंधी की जद में आ गई। तैयारा हादसे से बाल बाल बचा। निजी एयरलाइन की परवाज 15 मिनट तक आंधी की जद में रही। तैयारे को शदीद झटके, मुसाफिरों की चीखें निकल गईं। कलमा तैयबा का विद करते रहे। इंतहाई नामुनासिब मौसम पर तैयारे को वापस कराची मोड़ लिया गया। साबिक वफाकी वजीर असद उमर भी तैयारे में थे। बताया पायलट का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने महारत से तैयारे को आंधी की जद से निकाला। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल से 30 मई तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। दफ्तर खारिजा का कहना है वजीर आजम हालिया पाक भारत बहरान में दोस्त ममालिक की हिमायत पर इजहार तशक्कुर करेंगे। शहबाज शरीफ 29 से 30 मई तक ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजारत खजाना के जराये का कहना है IMF वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली पर इजाफी सब्सिडी देने की तजवीज़ पर रज़ामंद नहीं हुआ। IMF ने कहा बजट में सस्ती बिजली देने के लिए इजाफी सब्सिडी न दी जाए। IMF ने गर्दिशी कर्ज खत्म करने के प्लान पर अमल करने पर जोर दिया। IMF ने FDR रेवेन्यू टारगेट 14,050 से 14,100 अरब रुपए तक मुकर्रर करने पर जुज़वी रज़ामंदी जाहिर कर दी। IMF के मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। अफराते ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक रखी जाए। सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ 1.6% मुकर्रर। एलामिया में कहा गया आइंदा बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए, ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखे जाएं, मौशी पॉलिसी के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाए। नितिन पोर्टर ने पाकिस्तान के साथ बजट से मुतालिक बातचीत को मस्बत करार दिया। कहा पाकिस्तान के साथ मुशावरत का मकसद कर्ज प्रोग्राम में इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखना था। बजट पर IMF का कोई दबाव नहीं, अवाम को रिलीफ देंगे। बजट में ताखीर की वजह वजीर आजम का गैर मुल्की दौरा और ईद है। वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की इंजीनियर्स के वक्त से गुफ्तगू, कहा द्यामिर भाषा डैम समेत तमाम मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे। भारत की आबी जारहियत का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम ने कहा भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग की सरपरस्ती करता है। भारत ने दरियाओं के बहाव को रोकने की कोशिश की। पानी जिंदगी है, भारत उसे जंग का हथियार न बनाए। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की। भारत पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात से क्यों भाग रहा है? 6 से 10 मई के दरमियान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारियत का इर्तिकाब किया।
भारत के बिलाइश्तियाल हमलों में 40 पाकिस्तानी शहीद, 121 जख्मी हुए। वज़ार में स्कूल बस पर हमले में मासूम बच्चों की जानें गई। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई शक या गुंजाइश नहीं। 25 करोड़ आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग के सबब होगा। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की हिमायत नहीं करेगी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद की अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू, कहा बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमेरिकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। मसला कश्मीर के हल के लिए अमेरिकी सदर की कोशिशों की कदर करते हैं। जंगबंदी अमरीका ने कराई, भारतीय वजीर खारजा ने आखिरकार मान लिया। जयशंकर ने इंकशाफ किया, अमरीकी नायब सदर और वजीर खारजा भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राब्ते में थे। जयशंकर ने तस्लीम किया कि उनसे अमरीकी वजीर खारजा और भारतीय वजीर आजम से अमरीकी नायब सदर ने बात की। ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमलों के खिलाफ सिखों ने आलमी अदालत से रुजू कर लिया। स्विट्जरलैंड की सिख तंजीम MAAR का भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। आलमी फौजदारी अदालत से तहकीकात की दरख्वास्त। सिख तंजीम का कहना है ननकाना साहब पर हमला सिख बिरादरी की मजहबी आज़ादी पर हमला है। पाकिस्तानी अफवाज ने ननकाना साहब पर भारत के ड्रोन हमले को कामयाबी से पसपा किया था। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान को चीन की जेली रियासत जाहिर करने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय सहाफी वर्खा दत्त को उस वक्त मुंह की खाना पड़ी जब उन्होंने पाक चीन ताल्लुकात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर किशोर महबूबानी ने हक़ायक़ बताकर भारतीय सहाफी को खामोश करा दिया। किशोर महबूबानी ने कहा, पाकिस्तान को चीन की जेली रियासत का लेबल देना गलत है। भारत को दूसरे मुल्कों से सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान और चीन के जोग्राफियाई सियासी मफादात का इत्तेहाद है। जिस तरह अमेरिका ने चीन को पार्टनर के तौर पर चुना, उसी तरह आज वियतनाम और चीन के दरमियान तिजारत को देखा जा सकता है। नौ मई को जिना हाउस पर हमले के केस में 254 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। एजाज चौधरी, उमर सरफराज सीमा, महमूद रशीद, आलिया हमजा, खदीजा शाह भी शामिल। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशत गर्दी लाहौर की अदालत ने 31 मई को गवाहान तलब कर लिए। केस में 10 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। वजीर आजम शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए सेशन कोर्ट में पेश हुए। जज और तमाम अफराद को भारत के खिलाफ जंग जीतने पर मुबारकबाद दी। जज ने कहा, आपको भी बहुत मुबारक हो। वकील के जराह पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, 28 अप्रैल को बानी PTI ने परेड ग्राउंड में जलसा किया। अगले दिन अखबार में उसी तकरीर से मुतालिक खबर शाया हुई। मुझ पर बददियानती का इल्जाम आयद किया गया। 10 अरब रुपए का इल्जाम लगाया गया। ये सीधा सादा केस है। अदालत ने समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। बानी PTI के वकील की वजीर आजम पर जराह जारी रहेगी। पाक बहरिया की तैयारी के बायस कराची महफूज रहा। पाक बहरिया की तैयारी हिकमत अमली की वजह से दुश्मन कुछ नहीं कर सका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहादुरी और दलेरी को सलाम। एयर चीफ के शाहीनों को खराज तहसीन पेश करते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर की कराची में गुफ्तगू, कहते हैं पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया के लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया। अब भारत का बयानिया नहीं बिक रहा। भारत ने फिर मुहिमजोई की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह का आर्ट्स काउंसिल में तकरीर से खिताब, कहा 1965 की जंग के बाद 2025 में भी वही जज्बा देखा। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा, ARY न्यूज ने जिस तरह भारतीय प्रोपेगेंडा को नाकाम बनाया वो लायक तहसीन है। ARY की टीम और सलमान इकबाल का शुक्रिया अदा करता हूँ। कहते हैं, रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे याद रखे जाएंगे। सलमान इकबाल ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। दुनिया ने देखा, भारत ने रावलपिंडी स्टेडियम पर मिसाइल दागा। स्टेडियम से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद हुए।
सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब। आज की एहतजाजी रैली मुअख्खर करने का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा ट्रांसपोर्टर्स के खदशात दूर करने के लिए कमेटी बना दी है। गाड़ियां जलाने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए। गाड़ियों इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों से ही पैसे वसूल किए जाएंगे। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस मलिक शहजाद अवान ने कहा हुकूमत को 10 दिन की मोहलत दी है। मुतालबात ना माने गए तो फिर हड़ताल करेंगे। जामभाग 3 ड्राइवर्स के वुसा को मुआवजा दिया जाएगा। जो गाड़ियां जली हैं सिंध हुकूमत मुआवजा देगी। वजीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की एमडी की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा सैलाब से मुतासरा 3200 देहात में सहूलतें फराहम कर रहे हैं। 1,20,000 मुस्तहिकीन के बैंक अकाउंट्स खोले गए। तकरीबन 7.5 लाख मकानात की बुनियाद मुकम्मल। 5 लाख घरों की तकमील आखिरी मराहिल में है। हाउसिंग मंसूबे से 10 लाख से जायद मुलाजमतों के मौके पैदा हुए। गिलगित बल्तिस्तान में लापता होने वाले 4 सयाहों की गाड़ी और लाशें मिल गईं। नौजवानों की गाड़ी स्कर्दू रोड पर नाले के करीब से मिली। चारों दोस्तों का ताल्लुक गुजरात से। गाड़ी गिलगित से स्कर्दू जाते हुए खाई में गिर गई थी। चारों दोस्त 12 मई को गुजरात से निकले थे। पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कलदम BLA को भारत सपोर्ट कर रहा है। फुजदार में बच्चों को निशाना बनाया। गजा के लिए हुकूमत को किरदार अदा करना पड़ेगा। 1 जून को हैदराबाद में बड़ा मार्च होगा। गजा पर इस्राएली बमबारी 24 घंटे में मजीद 76 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी। खान यूनिस में घर पर हमले में 7 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद। पेरिस में सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। गजा में जंगबंदी और इमदाद बहाल करने पर बातचीत। इलामी में कहा आलमी बिरादरी को जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज करना होंगी। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं गजा में दी जाने वाली इमदाद आटे में नमक के बराबर है। इमदाद तेजी से दाखिल नहीं हुई तो मजीद अमवात होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोहरी तवानाई के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए बताया यूरोपीय यूनियन के साथ किसी तिजारती मुआहदे की कोशिश नहीं कर रहे। यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ 50% ही होगा। यूरोपीय कंपनियां अमरीका में फैक्ट्रियां लगाएं तो टैक्स में तब्दीली हो सकती है। मोबाइल फोन कंपनियों पर भी 25% टैरिफ आयद करेंगे। यूरोपीय यूनियन का कहना है अमेरिका के साथ धमकियों के बजाय एहतराम की बुनियाद पर तिजारती मुआहिदा करना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान तिजारत मिसाली है और इनकी बुनियाद धमकियां नहीं बल्कि बाहमी एहतराम होना चाहिए। बांग्लादेश ने भारतीय कंपनी के साथ करोड़ों रुपए का दिफाई मुआहिदा मंसूख कर दिया। भारत वजारत दिफा के तहत बहरी जहाज बनाने वाली कंपनी का कहना है बांग्लादेश ने बहरी जहाज की तैयारी के $21 मिलियन का दिफाई मुआहिदा मंसूख किया। चंद रोज पहले भारत ने बांग्लादेश की बाज मसनूआत की दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी थी। मुख्तलिफ मुल्कों से डिपोर्ट होने वालों के पासपोर्ट मंसूख कर दिए जाएंगे। मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 5 साल के लिए नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डालने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। पासपोर्ट कवानीन मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं। डिपोर्ट होने वालों से आइंदा कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोह-पैमा नायला कियानी को दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने पर खराज तहसीन। कंचनजुंगा चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून का एजाज मिलने पर मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तानी खवातीन बासलाहियत हैं, मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रही हैं। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी खेलों के हर शोबे में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कोह-पैमाई जैसे मुश्किल खेल में पाकिस्तानी खवातीन का रिकॉर्ड कायम करना बाइस तक़वियत है।
PSL پر کس کی ہوگی حکمرانی؟ ٹائٹل جیتنے کی جنگ، کوئٹہ گلیڈیٹرز 6 سال بعد تاریخ دہرانے کے لیے تیار۔ لاہور قلندرز کی تیسری بار چیمپئن بننے پر نظریں۔ ایکشن سے بھرپور فائنل کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ ایلیمنیٹر 2 میں لاہور قلندرز نے دفاعی چیمپئن اسلام آباد کو آؤٹ کلاس کیا۔ 203 رنز کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ 107 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ PSL کے تمام میچز اس پوسٹ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ گول گپے، لاہوری پاور پلے، جوسی ملائی بوٹی اور چٹخارے دار چنا چاٹ۔ PSL کی پریزنٹر ایرن ہالینڈ لاہوری کھابے انجوائے کرنے نکل پڑی۔ مشہور فوڈ اسٹریٹ پر مزے مزے کے کھابے اڑائے۔ چنا چاٹ کا ایک ہی چمچ کھا کر ریٹائرڈ ہرٹ ہونے کا کہہ دیا۔ فالودے پر بھی ہاتھ صاف کیا۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش، بڑھائے PSL کا جوش۔ سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے زبردست تجزیے اور تبصرے۔ شاعر علی زریون آج بنیں گے مہمان، کریں گے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ 8 بلند و بالا چھکے، 2 چوکے۔ ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بولر میتھیو فورڈ کی ناقابل یقین بیٹنگ، ون ڈے انٹرنیشنل میں تیز ترین 50 کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ آئرلینڈ کے خلاف ڈبلن میں 16 گیندوں پر نے سینچری جڑ دی۔ 21 منٹ میں 19 گیند کھیل کر 58 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اور اداکار، گلوکار، ہدایت کار، فلم ساز، نغمہ نگار اور موسیقار رنگیلا کو مداحوں سے برسے 20 برس بیت گئے۔ سعید خان عرف رنگیلا نے اردو اور پنجابی کی 500 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ مسکراہٹیں بکھیرنے والے رنگیلا کے کردار آج بھی یادگار ہیں۔